बच्चों एक क्वेश्चन है बैंकिंग एंड टैक्सेशन वाला, है ना। उसके जो क्वेश्चन है वो अब मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंफर्म है यहाँ से, है ना। तो उसको जल्दी से देख लेना। क्वेश्चन जो है उसको मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है, राम डिपॉजिट 20,000 फॉर 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, है ना। 20,000 फिक्स डिपॉजिट कर रहा है 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट अपने को कितना, 20,000। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अपने को मिल गया, है ना। टाइम को एन लिखो या तो टी लिख दो, कई जगह टी भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ईयर। उसके अलावा है ना, तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो है वो 4% है। ये सभी चीज़ें गिवन है, ये सभी चीज़ें जो है वो दिया है। ठीक है, ये मूलधन हो गया, समय हो गया, ये दर हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट कंपाउंड एवरी 6 मंथ बोल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है ना, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। देखो 6 मंथ या हाफ ईयरली वाला जो केस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक मिनट फोकस लॉक कर दूँ। हाँ, 6 मंथ या एवरी 6 मंथ वाला जो केस होता है इसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड याद रखना। इसमें देखो क्वेश्चन में नंबर हो सकता है चेंज कर दे ये सबको। ठीक है, तो हाफ ईयरली जो होता है उसमें टाइम जो देखो 1 ईयर दिया है, तो टाइम जो है 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली, 2 ईयर। तो ये हो जाएगा 2 हाफ ईयरली। ठीक है, अर्धवार्षिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, 2 हाफ ईयरली। और रेट जो है वो ओवरऑल एनुअली काउंट हो रहा है ना, तो 2% का तो हाफ ईयरली में बढ़ जाएगा। तो रेट जो है वो हो जाएगा 2%। ठीक है, या 4/2 कर दो, टाइम में मल्टीप्लाई, रेट में डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2% के हिसाब से। ठीक है, तो सवाल ये पूछा है कि क्या बोला है, कंपाउंड एवरी 6 मंथ, देन व्हाट अमाउंट विल ही विल बी गेट आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है मतलब 1 साल बाद जो है उसको कितना मिलेगा, राम को कितना मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ए पूछा है, ए टोटल अमाउंट निकालने बोला है अपने को, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको। ठीक है, देखो भैया वो क्या है कि पैसा जमा किया है, उसको बैंक कुछ इंटरेस्ट देगा और लास्ट में उसको जितना पैसा उसका बनता है उसको इंटरेस्ट मिला के दे देगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपन। तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी, है ना, ये फिक्स डिपॉजिट वाला है, 1+R/100 की पावर n। तो बस सिंपल है ये, ए इज इक्वल टू पी, कितना है प्राइस, मूलधन 20,000, और ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 2% बाई 100 की पावर 2। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000, है ना। ये दिख रहा है क्या आपने को, नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू, इसको हटाता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 एंड इसको काट दूँ तो ये हो जाएगा 1+1/50 की पावर 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखो जी, ये हो जाएगा 20,000, है ना, इसको मैं लिख दूँ ऐसे 51/50, ऐसे लिख दूँ, इंटू 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा, दो बार लिख दो, 51/50, 51/50। ठीक है, 1 2 0, 1 2 0 काट दो, 5 से काट दो 40 बार में, 5 से काट दो 8 बार में, क्या क्या बचा, 8 इंटू 51 इंटू 51। ठीक है, बस ये तीनों को अपने को सॉल्व करना है और काम अपना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना रफली, जो भी आप जिसमें भी सेव करोगे तो ये निकल जाएगा ए की वैल्यू। तो ओवरऑल मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये अपना आंसर जो है मैं लिख के रखा हूँ एक्चुअल में, टाइम बचाने के लिए, है ना। काट 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 सकते हो तुम चाहो तो, है ना, रफ में काट देना, फिर आंसर ले आना। तो निकल के आ रहा है 20,808 रुपीज़। एक चीज़ याद रखना कि इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि भैया इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है ना, ये, है ना। तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, उसमें ये मोहन वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, डिस्प्ले में कर दूंगा उसको भी। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, देखो मोहन ओपन अ रिकरिंग अकाउंट इन बैंक फॉर 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए जो है वो अकाउंट खोला था। ठीक है, ये कौन सा केस है, रिकरिंग वाला। ठीक है, आवर्ती जमा खाता वाला केस है ये। आवर्ती में फॉर्मूला अलग अलग था, मंथली में काउंट होता है वो। ठीक है, इंसान दो टाइप का जमा कर सकता है, एक तो एक मुश्त दे दे, एक तो महीने महीने में दे दे। ठीक है, बैंक में कितने 5 साल के लिए है, तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को मिल गया, टाइम जो है देखो रिकरिंग इसमें मंथली में काउंट होगा। तो ये हो कितना दिया, ये 5 ईयर। 5 ईयर मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 60 मंथ। ठीक है, उसके अलावा कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो p इज इक्वल टू निकल के आया कितना, 100 रुपीज़। और उसके अलावा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और रेट कितना निकला है, 6% पर एनम। ठीक है, तो 5 साल बाद उसको कितना मिलेगा पूछ रहा है। ठीक है, कितना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सवाल में वही पूछा है कि ए निकालो, टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, या लेकिन यहाँ पे ए निकालने से पहले इसका इंटरेस्ट अलग होता है, क्योंकि ए जो होता है वो क्या होता है, उसका प्राइस प्लस इंटरेस्ट
तो प्राइस तो खैर अपन कितना जमा किया 5 साल में वो निकाल देंगे 100 का, इससे हर महीने क्या है 100 रुपये जमा कर रहा है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट निकालेंगे अपन। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या कितना होगा, पी इंटू आर अपॉन ये 100 और इंटू हो जाएगा 1/12 एंड दैट इज ब्रैकेट में n+1 अपॉन कितना हो गया ये 2। ठीक है, तो ये होता है। अब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्राइस का ये 100 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% अपॉन 100 इंटू 1/12 और दिख रहा है ना, ठीक है। उसके अलावा n कितना 60 और ब्रैकेट में 60+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 100 से 100 काटो, 6 से ये 2 बार में काटो, तो आई इज इक्वल टू कितना कितना बचा है जी, यहाँ पे रफ में काटना, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 60 इंटू 61 कर दूँ, 60+1 61/2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 60 से काट दो, आई इज इक्वल टू 60 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 61। आई इज इक्वल टू 15 एकम 15 बचेगा 1, 15 छक्का 90 500। ठीक है, कितने यार है, 15 एकम 15 का 5 बचेगा 1, 15 छक्का 90 और 100 1000 1000 इतना आएगा। ठीक है, कुछ गलत है क्या यार, 1 मिनट, 15 एकम 15 15 छक्का 90 91 ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो होता है 915 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है। अब देखो कितना देगा, है ना, आफ्टर 5 ईयर, क्या नाम है इंसान का, मोहन, आफ्टर 5 ईयर मोहन विल गेट, दिख रहा है ना, दिख रहा है, मोहन विल गेट कितना, तो आई इज इक्वल टू पी निकालो सबसे पहले, यहाँ कहीं पे निकाल दो ना, पी इज इक्वल टू कितना जमा कितना कर रहा है, कितना कर रहा है वो 60 महीने में जमा कर रहा है 100 रुपये, तो कितना 6000 जमा कर चुका है, तो टोटल ए जो निकलेगा वो निकलेगा कितना 6000 जमा कर चुका है, इंटरेस्ट 915 रुपये, तो टोटल उसको मिलेगा 6915 रुपये मेच्योरिटी के बाद। इसी को मेच्योरिटी भी बोलते हैं हिंदी में, परिपक्वता बोलते, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा ये दोनों हो गया है ना, रिकरिंग और एक फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों में से एक आ सकता है, एक इनकम टैक्स का आने वाला है। ठीक है, इनकम टैक्स का देखते हैं अपन। तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन जो हमारे पास है ये मिल गया, एक ऑफिसर वाला है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये देखना इसको। देखो, एनुअल इनकम ऑफ एन ऑफिसर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2012-13 की बात है, ये इतना है। ठीक है, तो एनुअल इनकम जो है उसको यहाँ पे लिखो, उसका जो वार्षिक आय है एनुअल इनकम कितना है, ये एनुअल इनकम 7,20,000 इतना है। ठीक है, ही डिपॉजिट इतना। अब देखो इसके सेविंग्स को अलग से काउंट करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग्स जो है उसको अलग से काउंट करो, बचत बोलते हैं इसको। तो सेविंग्स कौन से कहाँ कहाँ कर रहा है उसको देखते जाओ। तो पहला क्या कर रहा है, डिपॉजिट 4000 मंथली टूवर्ड जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जीपीएफ, तो जीपीएफ इसमें कितना कर रहा है 4000, तो 12 कर दूँ तो 12 चौक 48 इतना एनुअली काउंट करना पहला। दूसरा किस में सेविंग कर रहा है, ये 3000 मंथली LIC में। ठीक है, तो ये हो जाएगा LIC में कितना 3000, तो 12, ये हो जाएगा 36। उसके अलावा क्या कर रहा है, नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, तो नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है, नेशनल सेविंग कार्ड भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा ये है सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, ओवरऑल है, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ऐड करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या देखो एक और लिखा है कि 20,000 टू चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहा है, ट्रस्ट में डोनेशन बेसिकली। ठीक है, अब ये जो डोनेशन है ना ट्रस्ट में, वो कितना है 50% है, ATG सर्टिफिकेट वाला केस है ना, तो इसको कितना 50%, 20,000 मतलब 50%, ऐसे लिख सकते हैं 50% ऑफ 20,000। 20,000 जो है उसका 50% जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, पूरा नहीं तो क्या करेगा इंसान, पूरा पूरा टैक्स दे देगा ना, सबको कर देगा, मैं डोनेट किया हूँ तो टैक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जुगाड़ लगा लेते हैं। तो यहाँ 20% कितना, 50% कितना हो जाएगा 20,000 का, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका इनकम टैक्स जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 लाख तक ही बचत कर सकता है वो। तो देखो कभी भी क्या होगा, डोनेशन वाला जब ये सिस्टम आए ना, तो डोनेशन को सबसे पहले इनकम में सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट को पहले यहाँ पे निकाल लो, टैक्सेबल अमाउंट में सबसे पहले देखते जाओ, टैक्सेबल अमाउंट में क्या है, जो 7,20,000 जो है
इसमें 10,000 को माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 7,10,000, इतना रुपीज़ होगा। अब ये भी तो सेविंग किया है ना, ये सेविंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले माइनस कर दिए, यहाँ पे टोटल सेविंग को यहाँ से निकाल लो, टोटल सेविंग्स जो है उसको यहाँ से निकाल लो, ये तीनों को ऐड करो, ठीक है, ये तीनों को 3 जीरो, ठीक है। अब उसके अलावा 8 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो यहाँ पे इतना सेविंग कर रहा है वो, कितना है ये 1,14,000 है बेसिकली ये, ठीक है, 1,14,000 कर रहा है ये, ठीक है, 1,14,000। लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1 लाख तक ही वो इंसान जो है वो सेव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा देखते जाओ। तो ये टैक्सेबल अमाउंट पूरा तो नहीं कर सकता, नहीं तो पूरा सेविंग कर देगा, तो टैक्सेबल अमाउंट जो निकलेगा बेसिकली वो निकलेगा, ये देखो 7,10,000 माइनस 1 लाख को करो, मैक्सिमम है ना, ठीक। तो ये तो कितना आया है, ये आया है 6,00,000 7 10 6,10,000, इतना का टैक्स देना है, ये इतना जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है। अब ये किस रेंज में है वो आपको दिखेगा, वो चार्ट दिया होगा नीचे में, ठीक है। तो चार्ट जो है उसमें देखो क्या दिया है, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं देगा, है ना। अब 2 लाख तक जो है वो कोई टैक्स देगा नहीं, है ना। और 2 लाख से 5 के बीच 10% देगा, और 5 से 10 के बीच जो है वो 20% देगा। तो देखो यहाँ से 5 से 10 के बीच तो है ये, तो 20% जो है वो एकदम से नहीं देगा, पहले भैया 2 लाख तक तो दे ही नहीं है ना, तो पहले 10% निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं टैक्स का नेक्स्ट पेज में। देखो अब इसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। देखो अब इनकम टैक्स जो है वो सबसे पहले 10% देगा, तो देखो ओवरऑल जो है 5 माइनस 4 का है ना, इसका 2 पार्ट में कर देते हैं, चलो ABC वैसे आएगा, है ना, क्योंकि 10 फिर 20 फिर एजुकेशनल सब टैक्स भी देता है ना, एजुकेशनल सेस बोलते हैं उसको। तो यहाँ से कितना देगा देखो 5,00,000, एक और माइनस 2 लाख तक तो देगा नहीं, तो उसको तो हटाना है ना, ठीक है। तो इसका कितना देगा 10%, ठीक है। तो इसको काउंट करो, इसका 10% निकालो, कितना बचा 3,00,000, तो ये हो जाएगा 3,00,000 इंटू इसका ये 10%, तो ये तो कितना आया ये 30,000, ठीक है। ये आया कितना 30,000 रुपीज़, ठीक है। 5 तक हो गया। अब बी पार्ट में कितना करेगा, 20% भी तो देगा ना, क्योंकि वो तो 5 से ऊपर है ना लिमिट, है ना। तो यहाँ पे 5 तक दे देगा नहीं, बचा कितना था, बचा था 6,10,000, है ना, 6,10,000 माइनस कितना 5 तक तो दे नहीं रहा है, ठीक, समझ में आया ना। पहले 10% देगा, ठीक है, 2 तक नहीं दे रहा था, अब 2 से 5 के बीच ही लग रहा है, तो बचा कितना 3 लाख का 10%, ठीक है। उसके बाद अगर 20 देगा तो 5 तक तो दे ही नहीं रहा है ना 20%, तो 5 को तो हटा दो, ठीक। तो इसका कितना देगा 20%, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 घटा दो ना, 1,10,000, 10,000 इसका 20%, ठीक है। तो 1 से 1 इसको काट दो, इससे ये 5 बार में काट दो, 5 से इसको काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, क्लियर है ये, तो इतना। अब देखो ये ए और बी आया है, तो ये दोनों को जोड़ दो अभी, है ना। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कितना निकलेगा, ये 30,000 प्लस ये 22,000, दोनों मिला के कितने हो जाएगा 52,000, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, 1 मिनट उठा देता हूँ मैं इसको, ये ऐसा, ठीक है। ये दोनों मिला के 52,000। अब एजुकेशनल सेस देगा, ठीक है, कितना, जितना टैक्स आया है उसका 3%, तो ये देगा एजुकेशन सेस, शिक्षा उपकर जिसको बोलते हैं, एजुकेशन सेस। ये कितना देगा, ये जो अमाउंट आया है 52,000 का 3%, ठीक है। तो निकाल दो, ये 52,000 इंटू 3/100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 300 एंड 3 1 ज़ा 3 और 3 15, ये इतना, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, टोटल टैक्स कितना आएगा, ये आएगा 52,000 प्लस 1,530, बस हो गया ये काम इसका, ठीक है। तो ये 52,000, ये 53,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 530, ठीक है। तो इतना वो इंसान जो है वो टोटल टैक्स पे करेगा 53,530, ठीक है। तो ये आएगा, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके बाद अपना आता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला है, एक तो केस है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। तो देखो उसको कैसे करना है, ठीक है। ये इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, वो उसमें चैनल में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो तो बेसिकली जान ही रहे हो, है ना। तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, हाँ, द टोटल एनुअल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना 3 लाख रुपए है टोटल इनकम उसका, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका जो टोटल इनकम है ये कितना है, 3 लाख रुपीज़। एक और इतना, और क्या बोला है देखो, डिपॉजिट 12,000 एज अ प्रीमियम ऑफ एल पर ईयर, ठीक है। इसके सेविंग्स है वो ना, बाकी जो ताम झाम दिए है सेविंग्स में क्या क्या है। सबसे पहला एल कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा क्या है, 1,000 रुपया जनरल प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है पर मंथ, ठीक है। ये कितना, 1,000 रुपये, तो 12 कर देता हूँ एनुअल निकालने के लिए, 12,000 हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल, वही है बस, ठीक है। 1 लाख तक बचत कर सकता, तो दो ही सेविंग्स है ना। टोटल सेविंग अगर हम निकालें तो टोटल सेविंग्स जो निकलेंगे वो कितना निकलेगा, 12 12 24, सीधा लिख दूँ 24,000 रुपये, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कितना, टैक्सेबल जो अमाउंट होगा, कर योग्य राशि जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 3 लाख में 24,000 को घटा दो तो कितना बचेगा, 76 इतना बचेगा, ठीक है। अब ये किसके रेंज में आ रहा है, तो देखो भैया 1.5 से 3 तक लग रहा है 10%, ठीक है। तो उसी के बीच में है ये, है नहीं। 3 से ऊपर होता तो 20